नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिय प्रदर्शन। अलीगढ़ से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ये भाई क्या चल रहा है शादी के नाम पर। जी हां, शादी हुई, मंडप सजा, दुल्हनें आई, करवा चौथ का व्रत भी रखा गया, लेकिन चांद निकलते ही मोहब्बत नहीं साजिश निकली। 12 नहीं, अब तक 14 दुल्हनें, एक से बढ़कर एक लुटेरी निकली। शादी करके ससुराल पहुंची और करवा चौथ की रात सबको सुलाकर जेवर, नकदी, मोबाइल और जो भी उनके हाथ लगा सब लेकर उड़न छू हो गई। क्या ये शादी थी या ठगी का नया तरीका? कहीं आपके आसपास भी ऐसी दुल्हन ना पहुंच जाए, क्योंकि गैंग अभी तक फरार है। तो चलिए आपको दिखाते हैं लव, व्रत और लूट की ये पूरी कहानी, जहां मंडप से शुरू हुआ मामला अब सीधा थाने की चौखट पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए। लड़का की शादी करी थी उनसे ले गए 1240, उसमें 20 दो किस्तों में पैसे लिए। फिर वाले बाद हमने नगद कैश किया। लड़की हमारे सीधे को लेके पैसे लेके वहाँ से गए। 14 शादियां, 14 दुल्हने, करवा चौथ पर पूजा, व्रत और प्यार के बहाने, और फिर ऐसा धोखा जिसे अलीगढ़ कभी नहीं भूलेगा। ये दुल्हने सिंदूर, बिंदी और चूड़ी नहीं लाई थी, ये आई थी प्लान बनाकर करोड़ों का खेल करने। करवा चौथ की छलनी में चांद देखा और फिर पूरे घर को बेहोश करके रातों रात उड़ गई लाखों की लूट लेकर। क्या थी ये कोई लव स्टोरी या फिर ठगी की मास्टर प्लानिंग? आज हम आपको दिखाएंगे करवा चौथ के नाम पर सबसे बड़ा फरेब, जिसमें लाल जोड़े में सजी दुल्हनों ने अपने ही पतियों को नींद की गोली खिलाकर घर लूट लिया। मामला सिर्फ एक या दो घर का नहीं है, पूरा अलीगढ़ इस जाल में फंसा है। अब पुलिस बिहार और झारखंड में इनके नेटवर्क की तलाश कर रही है। करवा चौथ की रात और दुल्हनों की फरारी। अलीगढ़ महानगर में लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 14 से अधिक अलीगढ़ में शादियां हुई हैं और बताया जा रहा है कि ये बिहार से लड़कियों को लाया जाता है और अलीगढ़ में लोगों से संपर्क कर शादी कराई जाती हैं, जिसके बाद युवतियां शादी के 2 या 3 दिन तक घर में रहती हैं और मौका पाते ही घर में रखी नकदी और जेवरात को लेकर फरार हो जाती हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि सभी दुल्हनें बिहार या झारखंड के सीमावर्ती जिलों से लाई गई हैं। एक ही बिचौलिया मुकेश गुप्ता और सचिन ने अधिकांश रिश्ते तय कराए हैं। ये इन लोगों की पहले से ही पूरी प्लानिंग चल रही थी। शादी से पहले ही भागने का पूरा प्लान तय था। यहाँ ये प्रकरण कुछ संज्ञान में आए हैं, जिसमें अभियोग भी दर्ज किया गया है। इगलास थाने पे 3 FIR दर्ज हुई है, सासनी गेट थाने पे दर्ज हुई है। तत्काल इन पे FIR दर्ज के इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने शुरू कर दी है और जो भी इसमें शामिल, जो भी एंगल है, जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है कि शादी करा के फिर सारे जेवर लेके ये लड़कियां चली गई हैं, उनको तलाश किया जा रहा है। इनको गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी इनका नेटवर्क होगा, जो भी गैंग होगा, साथ ही साथ जो सामान लेकर गई हैं उनको भी बरामद किया जाएगा। इसमें इगलास से इगलास थाने की टीम लगी है और हमारी सर्विलांस की टीम लगी है। साथ ही साथ सासनी गेट में भी हमारी 2 टीमें लगी हैं। तो प्रत्येक चीज की सघनता से हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी के नंबर्स हम लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ गए, अकाउंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि जहाँ से ट्रांजेक्शन हुए, तो अतिशीघ्र इनको पकड़ के घटना का खुलासा किया जाए। पिछले 1 साल में अलीगढ़ में 20 से ज्यादा ऐसे केस सामने आ चुके हैं। मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा और बुलंदशहर में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। पुलिस का मानना है कि एक इंटर स्टेट फर्जी शादी गैंग है, जो जरूरतमंद परिवारों को टारगेट करता है। हमने अपने घर पर लाके पंडित जी को बुला के शादी करवाई थी मेरी किताब से, और तारीख को रही 10 तारीख को करवा चौथ थी। मम्मी ने हमारी जिम्मेदारी दे दी उसको। रात को 12-1 बजे तक तो मुझे मालूम है कि ठीक में भी लगा हुआ था। उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे उठा हूँ तो फिर नहीं मिली मुझे। ऐसा नहीं, वो जो जेवर पहन रखे थे, मंगलसूत्र, 4 अंगूठियाँ थी और पायल थी, भारी 250-300 ग्राम की पायल थी पैर के पीछे। तो काफी लोग हैं, क्योंकि ये मेरे पास 9 तारीख को और 10 तारीख को रही है, तो 2 दिन में ज्यादा नहीं तो लगभग 50 फोन तो आई है। क्या ये दुल्हनें पहले से अपराधी थी या ट्रेन की गई थी? क्या ये मामला सिर्फ अलीगढ़ तक सीमित है या पूरे यूपी में फैल चुका है? जिन्होंने शादियां करवाई थी, क्या उन्होंने भी पैसा खाया है? और सबसे बड़ा सवाल, अब अगली करवा चौथ पर कौन भरोसा करेगा? इगलास थाना क्षेत्र का रहने वाले मुकेश गुप्ता के द्वारा महानगर के लगभग 14 लोगों के संपर्क किया गया और उनकी अलग अलग युवतियों से शादी कराई गई।
लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि युवतियां कुछ दिन बाद ही घर से सामान लेकर फरार हो गई हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की जो महिला हैं वो कहां से लाई जाती हैं और क्या इसके पीछे का मोटिव रहता है, ये तो एक बड़ा सवाल उठता है। करवा चौथ की रात जब घरों में प्यार का दिया जलाया जा रहा था, अलीगढ़ के 14 घरों में भरोसे की चिता जल चुकी थी। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह संकल्प, वचन और विश्वास की लूट थी। पुलिस गिरोह तक पहुंचे उससे पहले जरूरी है समाज भी चेते। अगली बार किसी शादी में शामिल हो या जब आप शादी करें या किसी अपने की शादी तय करें, दुल्हन से पहले उसके इरादों की जांच करें, क्योंकि अब शादियां सिर्फ रिश्तों की बात नहीं रही, अब ये स्कीम बन चुकी है और शिकार आप भी हो सकते हैं। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।